हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मिलते हैं नए जोश और नए उमंग के साथ। पिछले 2 दिन में वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कुछ रीजन था और कोई बात नहीं। चलिए आज से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं क्लास 10 की हिंदी की कविता के पहला चैप्टर, जिसको लिखा है गुरु नानक ने, ठीक है। गुरु नानक 2 पद इसमें लिखा है। पहले गुरु नानक के बारे में हम लोग जानते हैं, चलिए समझते हैं। जो गुरु नानक थे उनका जन्म 1469 में यानी कि 1469 में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। और इनका एक विशेष बात यह है कि जहाँ पे इनका जन्म हुआ था उस जन्म स्थान को हम नाना काना साहब के नाम से जानते हैं। जैसे सिख संप्रदाय के 10 गुरु हुए, उस 10 गुरु में पहले गुरु गुरु नानक हुए, दूसरे गुरु अंगद हुए। इसी तरह से बहुत सारे गुरु हैं, जैसे 5वें गुरु अर्जुन देव हैं, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं, 9वें गुरु तेग बहादुर हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे गुरु हुए, जिसमें पहले गुरु गुरु नानक हुए। और ये गुरु नानक, ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक ने ही सिख संप्रदाय का परावर्तन किया था। अब सुनिए, गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी जिला लाहौर में हुआ था। और आपको बता दिए कि जहाँ पे इनका जन्म हुआ था उस जन्म स्थान को हम नाना काना साहब के नाम से जानते हैं। जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म हुआ था पटना में ही। जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ था उसको हम गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। गुरुद्वारा के बारे में आपको क्लास 10 की संस्कृत के दूसरा चैप्टर में पढ़ना है, पाटलिपुत्र वैभव में दिया है, ठीक है। तो सिख संप्रदाय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है ये सब, जैसे नाना काना साहब हो गया, जैसे गुरुद्वारा हो गया, बहुत ही फेमस जगह है और सिख लोग जाते हैं वहाँ पे और बहुत सारे लोग भी जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे कि हम लोग के भी गार्जियन चाहते हैं कि पढ़ें, ये करें, वो करें, ये करें, लेकिन हम लोग का मन नहीं इस तरफ लगता है। हम लोग का भी मन लगता हो खेलने में, कूदने में, बहुत ही ये सब चीज़ करने में। और यदि गार्जियन बोले कि नहीं पढ़ो पढ़ो तो हम लोग अच्छा लगता है पढ़ने में। उसी तरह से जो गुरु नानक थे उनका मन नहीं लगता था पढ़ने में, उनको घर का व्यवसाय करने में मन नहीं लगता था, उनको मन लगता था और भक्ति भावना करने में, पूजा पाठ करने में। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी ये जो काम धाम वो उनके पिता सिखाते थे वो नहीं करते थे, कि इनका जो मन था वो पढ़ाई लिखाई में या बोले कि काम काज करने में नहीं लगता था। तो इन्होंने क्या किया कि अपना मन भक्ति भावना में ही लगाया और इन्होंने भक्ति भावना में ही अपना नाम लगा के अपना नाम रोशन किया, ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है वो हम चीज़ कर सकते हैं और उसमें आगे ही बढ़ सकते हैं। हुआ क्या कि इन्होंने जैसे वर्णाश्रम, जिसमें वर्णाश्रम में होता है कि क्या वर्णाश्रम मतलब होता है कि रंग भेद होती है उसमें। जैसे जो गोरे होते हैं, जो काले होते हैं, उन लोगों में मतभेद की जाती है, जिसका इन्होंने विरोध किया। इसके बाद होता है कर्मकांड। कर्मकांड कहने का मतलब ये होता है कि बिना माने मतलब कि पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, जैसे आजकल के हो रहे हैं कि यहाँ 10 चढ़ा दीजिए या वहाँ 10 चढ़ा दीजिए, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो हुआ क्या कि इन्होंने अपनी मन व्यवसाय पे न लगा के मन भक्ति में ही लगाया और इन्होंने भक्ति में ही अपना नाम रोशन किया। निर्गुण भक्ति धारा पर प्रचार किया। यानी इनका मानना था कि भगवान का कोई रूप, कोई स्वरूप नहीं होता है, भगवान हमारे अंदर ही होते हैं, बस उनको खोजने की देरी होती है, ठीक है। आगे लिखा है, गुरु नानक ने व्यापक देशाटन और कर्मकांड के विरोध करके निर्गुण भक्ति की भावना में प्रचार किया। इन्होंने व्यापक देशाटन किया, मतलब यहाँ घूमे वहाँ घूमे, जगह जगह घूमे, लोगों को समझाने और समझाते थे कि यहाँ पे जो ये कर्मकांड होते हैं वो बिल्कुल फालतू चीज होते हैं, भगवान निर्गुण होते हैं, उनका कोई आकार, कोई प्रतिमा नहीं होता है। इन्होंने मक्का मदीना तक का भी यात्रा किया था। यानी कि ये हिंदू मुसलमान दोनों की चीज़ों को मानते थे, किसी एक को ये बढ़ावा नहीं देते थे। लिखना है, मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। ये जो थे इनका मुगल सम्राट जो बाबर थे राजा, उनसे भी इनका भेंट हुआ था। लिखा है, गुरु नानक ने सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि जो गुरु नानक थे वो उन्होंने सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, इसलिए सिख संप्रदाय के पहले गुरु हम इनको ही मानते हैं। आगे लिखा है, गुरु नानक जी ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। यानी कि इनको पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखनी आती थी, हिंदी भाषा भी इनको आती थी, इसलिए इन्होंने हिंदी में भी कविताएं लिखा। आगे सुनिए, इनकी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का बोल है, यानी कहने का मतलब ब्रजभाषा भी शामिल है और हिंदी भी शामिल है। आगे लिखना है, इनके भक्ति और विनय के पद बहुत ही मार्मिक है। यानी जो इनके भक्ति के पद हैं, जो विनय के पद है, बहुत ही प्रेम भरी है और कोमल पद है, जो पढ़ने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आगे लिखे हैं, इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की छोड़ भंगुरता, यानी कि इनके जो इन्होंने उपदेश दिया है उसमें गुरु के उपदेश को इन्होंने बताया है। इसके बाद संसार की क्षण भंगुरता को इन्होंने बताया है। संसार की क्षण भंगुरता कहने का मतलब ये है कि संसार नश्वर है, क्षण भंगुर है,
संसार में कोई भी इंसान आया है तो उसे एक न एक दिन मरना ही है, एक न एक दिन उसे खत्म ही हो जाना है। ये संसार टिकने वाली नहीं है, कोई भी चीज टिकने वाली सब। यहाँ पे ब्रह्म की सर्वशक्ति संपन्नता को दर्शाया है इन्होंने कि जो भगवान होते हैं, जो ब्रह्म होते हैं, उनकी शक्ति से ही हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। इसलिए हमें भगवान की भजन कीर्तन करनी चाहिए। यदि हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो हमें भगवान की भजन कीर्तन जरूर ही करनी चाहिए। आगे लिखे है जप की महिमा, यानी कहने का मतलब ये है भगवान की पूजा करना, जपना, अर्चना करना, इसकी महिमा क्या है, इसकी महत्ता क्या है, इन्होंने अपने चैप्टर में बताया है। आगे लिख रहे हैं ईश्वर की सर्वव्यापकता कहने का मतलब ये है कि जो ईश्वर होते हैं वो हर जगह व्याप्त होते हैं। उनका कोई भी जगह नहीं होता है कि वो मंदिर में रहेंगे या मस्जिद में रहेंगे या गुरुद्वारा में रहेंगे। भगवान कहीं एक जगह नहीं रहते हैं, भगवान सब जगह है। भगवान आपके अंदर भी है, भगवान हमारे अंदर भी है, बस उनको खोजने की देरी है। यदि हम सच्चे बोलते हैं, सच्चे मन से यदि आप काम करते हैं, यदि हम कोई भी काम सच्चे मन से करते हैं तो हमारे अंदर ही भगवान है, और यदि नहीं करते हैं तो हमारे अंदर भगवान नहीं है। उन्हें कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं है। यदि हम सच्चे मन से कोई भी काम करते हैं तो भगवान हमारे अंदर ही पाए जाते हैं, कहीं और नहीं पाए जाते हैं। आगे सुनिए, इनकी रचनाओं के संग्रह सिखों के अर्जुन, पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से किया था। यानी कि इन्होंने जितनी भी रचनाएं की उस पूरी रचनाओं का जो संग्रह था वो सिख संप्रदाय के जो पांचवें गुरु हमने आपको बताया था अर्जुन देव थे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से लिखा था, यानी कि फेमस किया था, जिसको 1604 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया था। आगे लिख रहे हैं गुरु नानक की कई सही रचनाएं हैं, जैसे पहला है जपू जी, ठीक है, दूसरा है आशा दीवार, तीसरा है रहीरास, चौथा है सोहिला, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जितना भी चीजें लिखी है वो भगवान के नाम पर ही है, और वो पढ़ने से भगवान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कहते हैं ऐसा माना जाता है कि जो गुरु नानक थे वो वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे। यानी कि गुरु नानक जब मर रहे थे, उनकी जब मृत्यु हो रही थी, तो उन्होंने वाहे गुरु का नाम लिया था। सिख संप्रदाय वाहे गुरु का नाम लेते हैं। आगे आपको बताया जा रहा है कि जो गुरु नानक हैं उन्होंने इस चैप्टर में 2 पद लिखा है, 2, और दोनों पद में से पहला पद जो है वो आपको बताता है कि जो संसार है उसमें यदि आप जन्म लिए हैं तो भगवान के नाम का पूजा अर्चना करना ये तो बनता ही है। क्योंकि यदि जन्म लेने के बाद भी हम पूजा अर्चना या भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो फिर इस संसार में हमारे जीने का, रहने का, खाने का, पीने का सब कुछ बेकार हो जाता है, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। और दूसरा पंक्ति में इन्होंने बताया है कि संसार में मनुष्य को एक जैसी होनी चाहिए। जैसे वो सुख में समय व्यतीत करता है वैसे ही गरीबी में भी होनी चाहिए, दुख में भी होनी चाहिए। मतलब ये है कि भगवान के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए। और दूसरा पद में आपको बताया है कि मनुष्य को हर परिस्थिति में एक जैसी होनी चाहिए, उसके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, और जब भी कोई उसके पास मुसीबत आती है तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, हटाने की कोशिश करनी चाहिए, उसके चलते अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। और यदि सुख आता है तो उसको भी आनंद से अच्छे से जीना चाहिए। यानी कि इन्होंने दोनों पंक्ति में हम यही सिखाया है कि हमें संसार में किस तरह से रहनी चाहिए और अपनी लाइफ को किस तरह सुधारनी चाहिए। यदि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, यदि ये चैप्टर के जीवन में आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी गुरु नानक के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि दोस्तों को भी पढ़ने का मौका मिले। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए उमंग और एक नए जोश के साथ। और अगला एपिसोड में हम पढ़ेंगे गुरु नानक की जीवनी पढ़ लिए, इसके बाद पढ़ेंगे गुरु नानक ने जो 2 पद लिखा है वो 2 पद में उन्होंने क्या क्या बताई है वो हम अगला चैप्टर में लिखेंगे। तो अगला चैप्टर और भी मजेदार और दमदार होने वाली है, तो चलते हैं।